जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम गुलोम होम क्लीं जूम सह ज्वाल ज्वाले ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वलय। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणीं, नमस्ते मधुमर्णी, नमः कीटवाहने, नमस्ते महिषासुरमर्दिनी, नमस्ते शुभंताय निशुम्भासुरघातिनीं जागृतिं हिं महादेवी जपं सिद्धं करुष्मे। ऐंकारी शस्यरूपाय ह्रींकारी प्रतिकालिका क्लींकारी कामरूपिण विद्रूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती चैंकारी वैदानी विच्चैं चाय भदानित नमस्ते मंत्ररूपिणीं। धाम धीम धूम धोजड़ पत्नी वाम भीम बम वाग्दीश्वरी क्रम गिरिम गुरुम कालिका देवी शौम छिम छुम में शुभम करू। हुम 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 कार रूपिणीं जम 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 बनादिनी ब्राह्म ह्रीं भ्रूं भैरीवते भवान्यते नमो नमः। अंकं जम टम तम यम छम बीम दूम ऐं बीम हम छम दिजागम टोटे टोटे दीप्तम गुरु गुरु स्वाहा। पाम पीम पुम पाति पूर्णा खाम खीम खुम खेचरी तथा मलाम लीम लूम बुली कुंजिकाय नमो नमः। साम सिम सुम सप्तती देवी मंत्र सिद्धम करुम। हिरम तुम कुंजिकाय स्रोत मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते ने दात्यम गोपितम रक्ष पार्वतीम। नवरात्रि में पंचमी के दिन क्या क्या करना चाहिए? नवरात्रि में पंचमी के दिन क्या क्या करना चाहिए? बहुत से मनुष्यों को नहीं मालूम है। नवरात्रि तो मनाते हैं, परंतु यह ज्ञान नहीं होता कि पंचमी के दिन हमें मां भगवती की पूजा कैसे करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पंचमी का दिन महालक्ष्मी के लिए समर्पित होता है, तो इस दिन लक्ष्मी जी से संबंधित पूजन हवन आह्वान करना चाहिए, लक्ष्मी जी की स्तुति बोलना चाहिए और लक्ष्मी अष्टकम बोलना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, श्री सूक्त का हवन करना चाहिए, खीर से हवन करना चाहिए, हलवे से हवन करना चाहिए, कमल गट्टे से हवन करना चाहिए, किशमिश से हवन करना चाहिए, अंगूर से हवन करना चाहिए, रस वाले फलों से हवन करना चाहिए, मीठे फलों से हवन करना चाहिए, नारियल से हवन करना चाहिए। और यदि कोई मंदिर है देवी माँ का और या आपके पास देवी माँ की मूर्ति है तो उनको मखाने की माला आपको पहनाना चाहिए, पान के पत्ते की माला उनको पहनाना चाहिए। और आज के दिन से द्वारों के दर्शन हो जाते हैं तो माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। तो अपने मंदिर को जहाँ पर देवी माँ बैठी हो, कलश स्थापना की हो, दीपक लगाया हो, वहाँ पे गुलाब के पुष्प रखना चाहिए, गुलाब के पुष्प ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। और पंचमी के दिन सुगंधित द्रव्य, सुगंधित अगरबत्ती लगाना चाहिए, सुगंधित धूप बत्ती लगाना चाहिए, अच्छी क्लास की ओरिजिनल गूगल लेकर के आकर के गूगल की धुनी देना चाहिए। और यदि नहीं मिल पा रही हो तो घी, गुड़ और काले तिल मिला करके उसका गाय के सूखे गोबर को जला के उसके ऊपर धुनी देना चाहिए पंचमी के दिन विशेष तौर से। पंचमी के दिन हो सके तो मिश्री, गुड़, त्रिमधु, शहद, देशी घी, इनसे हवन अवश्य करना चाहिए। यदि मनुष्य को धन की प्राप्ति करना हो तो लक्ष्मी जी की कृपा तो प्राप्त करना ही करना पड़ेगी। जब तक लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं करोगे धन की प्राप्ति नहीं होगी। और इसका कार्य को करने के लिए आपको स्कंद पुराण, मैं इसीलिए पुराणों का हवाला ज्यादा देता हूं क्योंकि हमारे पुराणों में हर समस्या का इलाज लिखा हुआ है। चाहे कैंसर हो तो उसका भी इलाज है, पर आप में ताकत होना चाहिए वो करने की। अब बात कैंसर पे निकल आई, तो कैंसर हो जाता है तो मनुष्य बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है, दरिद्री हो जाता है और कई बार मनुष्य चला भी जाता है। तो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि यदि किसी मनुष्य को कैंसर हो जाए और डिटेक्ट हो जाए तो तुरंत मछलियों से मछली उसके ऊपर से उतार उतार के जलाना चाहिए, कैंसर ठीक हो जाएगा। ये 3-4 बार कार्यक्रम कर लो। तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है पौष मास की शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी,
और सावन महीने की पूनम, ये दिन लक्ष्मी जी के खास दिन माने गए हैं। स्कंद पुराण के अनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी और सावन के महीने की पूनम, ये लक्ष्मी जी के दिन मानते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को कोई आर्थिक कष्ट हो, ऋण में हो गया हो, तो इन तिथियों में लक्ष्मी जी के 12 नाम, लक्ष्मी जी के अष्टोत्तर शतनाम, लक्ष्मी अष्टकम, इन सब का पाठ करना चाहिए और हवन करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा एक दिन की छुट्टी ले लें। इन 3 दिन, साल में 3 दिन तो उनके लिए आते हैं। तो इस तरीके से लक्ष्मी जी की पूजन अर्चन करें। जो भी घर में आए उन सबको खीर हलवा अवश्य खिलाना चाहिए, जिससे उनकी आर्थिक समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। और लक्ष्मी जी के जो नाम है, ओम ऐश्वर्य नमः, ओम कमलाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम वृत्ये नमः, ओम हरिप्रियाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम पद्मलाय नमः, ओम संपत्ये नमः, ओम उच्चये नमः, ओम श्रिये नमः, ओम पद्मधारिण्ये नमः, ओम सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपुरते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस प्रकार ये नाम से जप तप हवन करना चाहिए। तो ये पंचमी के दिन विशेष तौर से नवरात्रि, चाहे कोई सी भी नवरात्रि हो, उसमें पंचमी का दिन जो है लक्ष्मी जी के निमित्त माना गया है। और लक्ष्मी जी के दिन निमित्त माना गया है तो लक्ष्मी जी से संबंधित जप तप मनुष्य को करना चाहिए। आज के दिन यानी कि पंचमी के दिन नवरात्रि में हवन अवश्य करें। पूरे परिवार सहित बैठ करके हवन करें तो ज्यादा फायदा होगा। नमस्ते अस्तु महामाय श्री पीठे सूर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोला सुर भयंकरी सर पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सर दुष्ट भयंकरी सर दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अद्यंतर हीते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। शुश्र महारोदे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस प्रकार से मनुष्य को यदि लक्ष्मी की कमी हो तो लक्ष्मी अष्टकम का भी पाठ 108 बार करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। और 11 बार हवन अवश्य कर लें, खीर से, कमलगट्टे से, अंगूर से, किशमिश से, ड्राई फ्रूट से, तो ज्यादा अच्छा होगा। या फिर त्रिमधु से कर, त्रिमधु यानी दूध, घी और शहद तीनों को मिला करके पान में डुबो पान में लगा करके आप हवन करें। निश्चित तौर से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। यह मेरे द्वारा तो प्रैक्टिकल प्रयोग किया गया है, आज मैं भी प्रयोग कर रहा हूं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र का भी आज जप आप कर सकते हैं। और आज यदि आपके घर में मूर्ति है, चाहे वो दुर्गा जी की हो, चाहे वो काली जी की हो, चाहे लक्ष्मी जी की हो, उनको इत्र अवश्य भेंट करें। और इत्र में भी यदि कमल का इत्र आपको मिल जाए, ओरिजिनल कमल का इत्र, तो वो कमल का इत्र लेकर के आए। लोटस नाम से इत्र आता है, इसकी सुगंध कमल के पुष्प के माफिक ही होती है। वो लेकर के आए और मां भगवती को भेंट अवश्य चढ़ाएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।